आप देख रहे हैं जय श्री चैनल। 90 आज दिनांक 23 अगस्त 2026 का दिन नसरुल्ली धाम और चित्रकूट पर भरत का मिलाप। और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, दोनों सहते हैं दोनों सहते हैं दिल पे दुखों की मार नहीं बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। छुप के तन्हाई में रोने की जरूरत क्या है, अब हमने जाना कि मोहब्बत क्या है। बेटा कहलाने के लायक नहीं है वो बेटा जो अपनी माँ से कहता है बोल तेरे दूध की कीमत क्या है। प्यारे प्रेमियों, भाई बाप जीवन में कभी भी मां के ऋण से जीवन में कोई ऋण नहीं हो सकता। मां ने कहा बेटा केवल एक रात सोने में तुझे 50 बातें मुझे सुना दी, मैंने तुझे कैसे कैसे पाला, जीवन में कभी तुझसे कुछ नहीं कहा। आप विचार करके देखिएगा, आजकल जब माँ बाप बच्चे बड़े हो जाते हैं, विवाह हो जाता है, और हम लोग माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। बंधुओं, पूज्यपाद नामदेव जी कहा करते थे अपने सत्संग में, भैया इस दुनिया में अगर कोई मूर्तिमंत भगवान है तो हमारे और आपके माता पिता ही मूर्तिमंत भगवान है। अगर आपने मूर्तिमंत भगवान की सेवा कर ली, इनको आपने प्रसन्न कर लिया, तो निश्चित भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। जीवन में माता पिता की सेवा करना परम कर्तव्य है। भगवान की आंखों में आंसू आ रहे हैं, रो रहे हैं, काय के लिए? आज कौशल्या की याद आ रही है, मैया कौशल्या को याद कर रहे हैं। गोस्वामी ने वर्णन करके बंधु बड़ा सुंदर वर्णन किया है। मानस में बाबा अब यहाँ से भगवान के वनगमन की कथा को आगे ले जा करके और मोड़ देती कथा को। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, बाबा वर्णन करते हैं महाप्रयाण का। श्री गोस्वामी जी चरित्र को मोड़ते हैं और मोड़ते हुए कहते हैं मैंने भगवान के गमन की तो कथा सुनाई, अब थोड़ा सा अयोध्या की ओर दृष्टि डालकर देखिए। जिस अयोध्या से भगवान आप सुन रहे हैं आज दिनांक 23 अगस्त 2026 का दिन भगवान राम की कथाएं नसरुल्ली धाम अरोदा तहसील नगरी जिला भरतपुर राजस्थान है। इस समय भगवान राम अयोध्या के बारे में कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं। वो कथा हमारे पंडित जी महाराज सुना रहे हैं। क्या स्थिति है राम जी के जाने के बाद? बंधु, ऐसा लगता है मानो आज अवध में किसी की नजर लग गई है। पशु पक्षी गाय जितने भी हैं केवल राम की याद में करोड़ क्रंदन करते रहते हैं, रोते रहते हैं, कोई किसी से बात नहीं करता। अवध में लोगों ने प्रतिज्ञा कर ली, आज के बाद जीवन में कभी हम जब तक राम नहीं आएंगे तब तक किसी का विवाह नहीं करेंगे, किसी का उत्सव नहीं बनाएंगे। अवध के लोगों ने यहाँ तक कुछ संतों से सुना है, अवध में जब तक राम नहीं आए लौट करके 14 वर्षों तक किसी ने मन को गीत तक नहीं बनाया, किसी ने पुत्र को जन्म नहीं दिया, किसी ने भी पुत्र का विवाह नहीं किया, किसी ने पुत्री का विवाह नहीं किया। 14 वर्षों तक लोग अपने हृदय पर धीरज का पत्थर रखकर बैठे, राम जब आएंगे तभी मंगल होगा, राम नहीं तो कैसा मंगल जीवन।
और सच मानेगा जब राम जीवन में नहीं है, भक्ति जीवन में नहीं है, कोई मंगल नहीं है। दुनिया के पाश्चात्य संस्कृति में आज हम बाबड़े हो रहे बंधुओं कि पाश्चात्य संस्कृति केवल हमारा पतन कर सकती है, हमें नैतिक मूल्यों से दूर कर सकती है, बाकी ईश्वर की तरफ नहीं ले जा सकती। बाबा वर्णन कर रहे बंधुओं, सुमंत लौट करके गंगा किनारे आए और तमसा के किनारे बैठे थे। महाराज सुमंत ये विचार कर रहे हैं अब कैसा और किस मुंह से मैं जाऊं। महाराज दशरथ को कैसे कहूं कि मैं राम लक्ष्मण जानकी को नहीं ला पाया, तो तीनों नहीं आए हैं। अधीर होकर के महामंत्री सुमंत रथ के कृष्ण भाग को लेकर कोई बोध नहीं है, कोई भाग नहीं है, घोड़े घोषित हो गए हैं। महाराज 6 दिन के बाद लौट करके आए और जैसे महाराज आए देखा बड़ी तेजी सुमंत के पास गए, सुमंत को उठाया, उठा करके कहा महामंत्री जी आप जाइए और जाकर महाराज दशरथ को संभालिए। उन्होंने देखा सुमंत जाने की स्थिति में नहीं है, तो सेवकों को बिठाया, सुमंत को बिठाया और सुमंत को बिठा करके रथ में सेवकों के माध्यम से और अयोध्या में पहुंचे। जैसे अयोध्या में सुमंत पहुंचे, दर्शन करिएगा, महाराज वर्णन आता है राम ने जगन जब सुमंत मन में एक ही विचार कर रहे हैं मैं किस मुंह से अवध जाऊंगा तो कैकेयी तो मुझसे कैकेयी से कोई मतलब नहीं है। सुमित्रा सीधी है, भोली है, पूछेगी नहीं कुछ मुझसे, लेकिन राम की धर्मी कौशल्या मेरे पास जब आएगी और वो पूछेगी राम कहाँ है, उस कौशल्या से मैं क्या करूं। अन्नदाता जब मेरे सामने होंगे, अन्नदाता जब मुझसे पूछेंगे तो मैं अन्नदाता को क्या जवाब दूंगा। बहुत भारी मन करके, बहुत कठोर हृदय करके महाराज सुमंत रथ से नीचे उतरे। रथ से उतरने के बाद में पैर आगे नहीं चल रहे हैं, महाराज के कक्ष तक पैर जा नहीं पा रहे हैं। बहुत प्रयास करके महाराज सुमंत और जैसे ही दशरथ जी के पास पहुंचे और दशरथ जी के पास जैसे ही पहुंचे हैं वर्णन आता है महाराज पूछे जब राव दीना। जैसे ही महाराज दशरथ जी ने देखा सुमंत को और देखते सुमंत ने कहा अन्नदाता, जैसे कान में आवाज गई सुमंत आया है। सुमंत राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, जानकी कहाँ। पूछहि जबहि राव दुख दीना, पूछहि जबहि राव दुख दीना, जीवन जातो रघुनाथ कदीना, जीवन जातो रघुनाथ कदीना। सुनत लखन सिया नाम संदेशो, सुनत लखन सिया नाम संदेशो, धन जिन तनो परे हरे नरेशो। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। महाराज जैसे ही सुमंत को देखा, सुमंत ने कहा अन्नदाता, सुमंत से एक ही बात पूछी सुमंत राम कहाँ है। सुमंत ने हाथ जोड़कर कहा सरकार क्षमा करना अन्नदाता, मैंने बड़ा प्रयास किया राम नहीं आए। यहाँ से लेकर गया, गंगा स्नान कराया, तमसा नदी के किनारे तक में गया और वहां जाकर के अवध आश्रम को छोड़ करके और भगवान मेरे साथ आगे तक गए। आगे जाकर गंगा स्नान किया, वहां से केवट मिला और केवट में महाराज गुरु ने बड़ा सम्मान किया प्रभु का और फिर आगे प्रभु मुझे लेकर नहीं गए, मुझे वहीं तक छोड़ गए, आगे पता नहीं है क्या हुआ। जैसे ये बात कही राम के पिता दशरथ अधीर हो गए और जैसे अधीर हुए हाथ जोड़कर बोले सुमंत तू जानता है जीवन में कभी राम ने मुझसे कुछ कहा नहीं। सुमंत जीवन में कभी राम ने मुझसे कुछ
मांगा नहीं। सुमंत, मैंने राम से कहा कि तेरा राज्याभिषेक है, और दूसरे दिन मैंने इसी मुंह से कह दिया राम से को कि तू वनवास चला जा। लेकिन सुमंत, राम मुझसे कुछ बोला नहीं। राम ने ये नहीं कहा पिताजी मेरा कारण क्या है, मेरे अपराध क्या किया है। राम ने मुझसे कुछ कहा नहीं। सुमंत, राम से मैंने जैसा कहा उसने मेरी बात का अनुपालन किया, पर उसने मुझसे जवाब नहीं दिया। बेटा हो तो राम जैसा हो, जो पिता की एक बात को सुनकर के राज्याभिषेक छोड़कर चला गया। महाराज राम की बड़ाई कर रहे हैं, राम की बड़ाई करते करते अधीर होने लगे। कौशल्या ने दशरथ जी को उठाया, उठा करके सिर को जंघा पर रखा और जंघा पर कहा, प्राणनाथ आप ये क्या कर रहे हैं? कौशल्या, अब मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। आंखों में आंसू आने लगे, रोने लगे, और जैसे रोने लगे हाथ जोड़ करके कौशल्या ने कहा, नाथ जहाज का मालिक ही जब टूट जाएगा तो जहाज के जहाज में बैठने वाले लोगों का क्या हश्र होगा। आप अयोध्या के जहाज हैं, अयोध्या के मालिक हैं, आप अगर ऐसा व्यवहार करेंगे तो बाकी के लोग क्या करेंगे अयोध्या में? आप धीरज रखिए। राम 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 एक ही बात निकल रही है दशरथ जी के हृदय से, और राम राम कहते दशरथ जी ने कहा, कौशल्या अब लगता है मैं रह नहीं पाऊंगा राम के, आंखों में आंसू आ रहे हैं। कौशल्या बार बार आंसू पहुंचती है, और आंसू को पहुंच कर कहती, नाथ आप अगर चले गए तो हमारा क्या होगा? हम आपके आश्रित हैं, आप रक्षा करेंगे हमारी। सुमंत, कौशल्या, मुझे सामने दो लोग दिखाई दे रहे हैं, काला काला स्वरूप है, डंडे लेकर आंखों में आंसू आ रहे हैं। और जैसे आंसू आए, आज महाराज को कोई और दिखाई नहीं दे रहा है बंधु। आज महाराज को तो गलती दिख रही है, इस गलती का स्मरण कर रहे हैं जो श्राप लग चुका है। आज तक उस पाप की चर्चा महाराज ने कभी जीवन में किसी से नहीं की, किसी से नहीं, किसी को बताया नहीं उससे क्या अपराध हुआ। आज कहते कौशल्या, मुझे याद आ रहा है वो दिन जब एक बालक जल भरने गया था, मैंने चुप कर बाण मार दिया, और बाण जब मारा उसने मुझसे यही कहा, महाराज मेरा अपराध क्या है, आपने मुझे क्यों मार दिया? मेरे अंधे माँ बाप आज जल की परीक्षा में बैठे हैं, अगर उनको जल नहीं मिला तो प्राण निकल जाएंगे, व्याकुल है, आप जल पिला जाइए। और जब मैं महारानी जल पिलाने गया कौशल्या, तो अंधे माँ और बाप मेरी आवाज को सुनकर के बोले, श्रवण बड़ा विलम्ब हो गया, नाराज हो गया हमसे, हमारे बाहर को सहज के परेशान हो गया, वैसे गुस्सा हो रहा है, इससे तो बात नहीं कर रहा है। बार बार सुनते हैं माँ बाप कह रहे, कुछ नहीं बोल रहा है कि तूने माँ बाप का बाहर कब तक सहेगा, कब तक तू हमारी सेवा करेगा? देख उसका मन को आज हम पानी पिला दे, हम यही रह जाएंगे, यही भजन कर लेंगे, लेकिन बेटा तू बोल तो सही। महाराज दशरथ बोले नहीं, बहुत समय हो गया, और जब जल देने के लिए गए काफी समय हुआ, नहीं बोले, तो माँ ने कहा, श्रवण की ने, बेटा तू नाराज है मालूम चल रहा है, लेकिन बेटा तेरे माँ बाप है, एक बार तू बोल जा तभी पानी पिएंगे, तू नहीं बोलेगा पानी नहीं पिएंगे। महाराज के हाथ पकड़ने लगे, कैसे कह दूं कि मैंने आपके पति को मार दिया? अंधे माँ बाप बार बार कह रहे, बेटा तू बोल। हाथ में जल दिया, और जैसे ही जल दिया जल तो लिया, लेकिन माँ ने कहा तू बोलेगा नहीं तुम पिएंगे, पहले तू बोल, तू नाराज है, गुस्सा हो गया। बहुत जब देर हो गई तो महाराज दशरथ ने हाथ जोड़ करके कहा, क्षमा करना, आपका पुत्र मर चुका है। कैसे सुना कि आपका पुत्र मर चुका है? आप कौन? मैं दशरथ हूँ, मैंने धोखे से बाण मार दिया, पुत्र मर चुका है। कैसे कहा, अरे पापी, ये दुष्ट, उस बालक ने हमें जीवन पर ढोया और तुमने उस बालक को मार दिया। क्या अपराध किया था उसने? महाराज की आंखों से आंसू झरने लगे, कुछ कह नहीं रहे, रो रहे, रोती जा। तब श्रवण के अंधे माँ बाप के साथ दिया, राजन जिस तरह आज पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं, श्राप देते राजन, एक दिन ऐसा आएगा तुम भी पुत्र के वियोग में ही प्राणों को त्यागोगे, तुम भी पुत्र के वियोग में मरोगे। सब कुछ होने के बाद भी तुम
उनका वियोग तुम्हारे प्राणों को लेकर के चला जाएगा, जीवित नहीं रह पाओगे। ये बात आज कौशल्या से कही, वरना कौशल्या मुझे ऐसा लग रहा है अब मेरे प्राण रहने वाले नहीं है, ये प्राण चले जाएंगे कौशल्या, अब नहीं रह पाओगे। तापस अंध साप सुधियाई, तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। भयहु विकल वर्णत इतिहास, भयहु विकल वर्णत इतिहास, राम रहित धिक जीवन आशा, राम रहित धिक जीवन आशा। कौशल्या मुझे वो श्राप याद आ रहा है और मुझे लग रहा है मैं जी नहीं सकता। इतना कहा ही था, राघव 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 राम जानकी सीए सीए कहते कहते महाराज पूरे दशरथ ने पूरे प्राणों को त्याग दिया। जैसे प्राण त्यागे सिराना कंधा जंघा पर रखा था, महाराज की गर्दन नीचे हुई, कैसे गर्दन हुई, कौशल्या ने गर्दन को उठाया और जैसे गर्दन को उठाया हाथ नीचे गिर गया, हाथ को उठाया पूरा शरीर नीचे गिर गया, जैसे गिरा आंखों में आंसू आने लगे। कौशल्या से समझ गई महाराज प्राण त्याग चुके हैं। राम राम कही राम कही राम राम कही राम। विद्वान ऐसा वर्णन करते हैं 6 बार राम शब्द का प्रयोग किया, 6 बार राम राम कहा। और बंधु याद रखना, जन्म जन्म में जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। मुनि जन्म जन्म जतन कराते हैं, मरते समय कैसे भी राम का नाम मुझसे निकल जाए। आज धन्य है दशरथ। गोस्वामी जी तब तक दशरथ जी के लिए कोई बहुत अच्छे शब्द प्रयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन गोस्वामी जी ने आज अच्छे शब्द प्रयोग किए। क्या कहा कि जीवन मरण फल दशरथ पावा। जीने का मरने का जो फल है वास्तव में वो दशरथ ने पाया है, दुनिया में किसी ने नहीं पाया। जीवन जब जिया तो राम के चंदा चकोर चेहरे को देखकर भी जिया, और जब प्राण त्यागे तो राम के वियोग में त्यागे। जीवन में वही सुखी है बंधुओं, तो राम को देख कर कीजिए, राम की भक्ति कर कीजिए, और मरे तो राम का स्मरण करके मरे, जैसे दशरथ जी मरे। महाभारत में कुंती ने प्राण त्यागे कृष्ण कृष्ण कह करके। रामायण में बाबा कहते कि गोस्वामी जी कह रहे कि दशरथ जी ने त्यागे। और जैसे ही प्राण त्यागे, मध्यरात्रि का समय है, माँ चिल्लाने लगी, और जैसे ही चिल्लाने लगी रात्रि का समय है। अब ननिहाल में थे भरत, भरत को औचित्य सा सपना दिखा, खड़े हो गए। साथ में शत्रुघ्न थे, पूछा भैया क्या बात है। भरत ने कहा शत्रुघ्न ऐसा लगा है आज हमारे अवध में कुछ गड़बड़, कुछ है। शत्रु ने समझाया भैया देखो आप अवध की चिंता बहुत करते हो, इसलिए आप कभी कभी हम जिस बारे में ज्यादा सोचते हैं भैया वो चीजें हमें बार बार डिस्टर्ब करती है, आती है शत्रु में। भैया ऐसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्या राम जी में क्या हो सकता है, क्या भगवान साक्षात विराजमान है, उस चरित्र में क्या बिगाड़ सकता है। नहीं शत्रुघ्न ऐसा लग रहा है अवध में कुछ गड़बड़ है। पूरी रात निकल गई, भरत सोए नहीं, राम 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 जपते हैं। जैसे ईश्वर हुआ ब्राह्मणों को बुलाया, साधुओं को बुलाया, भगवान शिव की उपासना की, रुद्राभिषेक करवाया, और दान किया है लोगों का, ब्राह्मणों का, और मन में खिन्नता हो रही है। ऐसा लग रहा है आज अवध में सब कुछ ठीक नहीं है, अवध में कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ हो गया। रात्रि जैसे निकली, सुबह का समय था, ये खबर पूरी अयोध्या में फैल गई। दशरथ को वशिष्ठ को मालूम पड़ा, वशिष्ठ जी आए, आकर के अपनी ज्ञान चक्षु से और कौशल्या को समझाया, सुमित्रा को समझाया, और समझाने के बाद में 2 दूतों को भेजा है, आप जाइए और जाकर के भरत को सूचना दीजिए। कौशल्या दौड़ कर गई, हाथ पकड़ लिया और कहा सेवक से भैया भरत कितना भी जुड़ करे, लेकिन भरत को ये सब बताना, भरत से केवल एक ही बात कहना, अतिशीघ्र गुरुदेव ने आपको बुलाया।
क्या हुआ है अवध में कोई चर्चा नहीं करनी है, केवल यही कहना है कि तुम्हें गुरुदेव ने अशीघ्र अयोध्या बुलाया। बंधु दान करके अभिषेक करने के बाद जैसे भरत निवृत्त होने के बाद जैसे कक्ष में गए, इतने में दूत आए, और जैसे दूत आए, दूतों ने महाराज भरत से कहा आप शीघ्र चलिए, आपको अवध बुलाया गया है, गुरुदेव ने याद किया है। जैसे कहा गुरुदेव ने बुलाया है, महाराज भरत का हृदय अंदर से रोने लगा, पर समझ गए कुछ गड़बड़ हो गई। मैं रात्रि में स्वप्न देख रहा था, मुझे ऐसा लगता है विधाता ने वो स्वप्न सच कर दिया। मुझे ऐसा लगता है अवध में कुछ न कुछ व्यवस्था परिवर्तन हो। भरत की आंखों में आंसू आने लगे, तो भरत पूछते हैं भैया आप सब तो हैं, सब ठीक है, कोई कष्ट तो नहीं है वहां किसी को, सब ठीक है अवध में? सेवकों की आंखों से आंसू आने लगे, किस मुंह से भरत से कह रहे हैं कि सब ठीक है, रोने लगे सेवक। और जैसे सेवक रोए, भरत को लगा कुछ नहीं हो। भरत ने कहा कैसे रो रहे हो? महाराज जो भाव विफलता के आंसू थे उनको रोका। सेवकों ने कहा सरकार हम इसलिए रो रहे हैं, आपको बहुत दिन के बाद देखा है, आपको देखकर भी आंखों में आंसू आ गए, ऐसा कुछ नहीं साथ सोच रहे हैं, तो सब कुछ संसुन है, आप चलिए शीघ्र आया है। भरत ने सबको को कहा, दोनों भाई तैयार हुए, और तैयार होने के बाद रथ पर बैठे, और जैसे रथ में बैठे अब वर्णन करते हैं, आना रथ में बैठ करके दोनों भाई अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। तुलसी के रामायण में तो ऐसा नहीं आता है, श्री बलकर रामायण में ऐसा आया है, बताते हैं बलकर ऋषि जैसे भरत जी आए और भरत जी जैसे गांव से बाहर पहुंचे, तो भरत जी के गांव से बाहर उनके पितरों की मूर्तियां लगी हुई थी, महाराज खंडवालू की, रघु की, देव बाबू की, सबकी प्रतिमा लगी थी, राजा नहुस की, रघु की, अज की, सबकी प्रतिमा लगी थी। और जैसे भरत आए, भरत ने रथ से उतर करके अपने पूर्वजों को प्रणाम किया अयोध्या में, और जैसे पूर्वजों को प्रणाम किया, पुरोहित खड़े हुए थे थाली लेकर के, फिर उनसे पूजा कराते जा रहे थे। मानस में चर्चा नहीं है, ये बलकर रामायण का प्रसंग है। जैसे पूजा कराते जा रहे थे, एक एक करके महाराज हनुमान को, दीनबाबू को, रघु के बाद आज को सबको प्रणाम किया भरत ने, और सबको प्रणाम करते करते जैसे ही भरत जी अंतिम में पहुंचे, तो क्या देखा? महाराज दशरथ की प्रतिमा लगी थी। जैसे प्रतिमा दशरथ की देखी, आंखों में आंसू आ गए, पुरोहित की ओर लगे, ये क्या है? पुरोहितों ने हाथ जोड़ लिए, कुछ बोले पर समझ गए उसको गड़बड़। आंखों में आशीर्वाद करते हुए भरत रथ पर बैठ करके भरत सबसे पहले केकई की कक्ष में। आप ये मत समझना भरत केकई के श्री गए, वो केकई के बेटे नहीं, भरत केकई की कक्ष में श्री गए। भरत जानते थे मेरे भैया राम ज्यादातर केकई की कक्ष में ही रहते हैं, महाराज दशरथ भी केकई की कक्ष में ही रहते हैं। भरत जैसे लौट करके गए और वहां केकई की कक्ष में गए, केकई बड़ी प्रसन्न हो गई। कैसे भरत पहुंचा, मंत्रा ने कहा महाराज आए हैं, केकई ने थाली सजाई, और थाली सजा करके हम महाराज पहुंचे। और जैसे थाली सजा कर पहुंची, तिलक करने को हुई, भरत के हाथ जोड़कर कहा मां ये सब क्या है, क्या हुआ है? केकई ने कहा बेटा तू बैठ जा, मैं सब समझा दूंगी, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। तात बात में सकल समारी, और भई मंत्रा समय थोड़ी सी बात बिगड़ गई थी, लेकिन मंत्रा के साथ ही पर एक थोड़ी सी दिक्कत हो गई। कछुड़का जब बीच बेगारहु, भूपत सुरपत पूर्व पद धारे। जैसे कहा महाराज की चर्चा जैसे सुनी, भरत की आंखों में आंसू आ गए। मां ये सब कैसे हो गया? महाराज जैसे पूछा कैसे हुआ? तात तात हा तात बुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। तात तात कहते, स्वामी स्वामी कहते, और महाराज भरत विकल होकर के धरती पर गिर गए। और जैसे भरत धरती पर गिरे, बाबा वर्णन करते हैं, भरत को धरती पर देखा, उठाया और पूरी 5 खुशी
भरत ने, माँ हुआ क्या था मुझे ये बता दे। माँ किसी पक्षी के पंख काट लिए जाए, बड़ा बड़ा फड़फड़ाता रहेगा, ऐसे भरत बिना पंख के पक्षी बन करके फड़फड़ा रहे। उस कह रहे तो पूछ रहे, माँ तू बता हुआ क्या था, कैसी घटना घटी, हुआ क्या मुझे बता। भरत एक रात मेरे पिताजी मेरे वृक्ष में घास की सूचना देने के लिए आए थे, और जब सूचना देने के लिए आए कि यह समाचार मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने अपने दो वरदान मांगे। कौन से वरदान मांगे माँ? तो माँ ने कहा कि मैंने दो वरदान मांगे। कौन कौन से? मैंने पहला वरदान ये मांगा कि सुतहिराज मेरे बेटे भरत को राजा बना। दूसरा वरदान राम है वनवास को, राम को वनवास भेज दो। जैसे कहा महाराज भरत की आंखों में अश्रुपात करते करते भरत अपने आप को धिक्कार के लगे, मेरा ये जीवन राम के बिना कैसे कटेगा, ये माँ तुझे क्या कर दिया। अभी तक माँ कहकर के पूछ रहे थे, लेकिन जैसे ही सुना कि मेरी माँ ने ही और मेरे सुख के लिए और भरत को राजा बनाने के लिए भैया को वन में भेज दिया है। महाराज भरत ने बस इसके बाद जीवन में कभी भी केकई को माँ कहा ही नहीं, कभी नहीं कहा, प्रण कर लिया अब माँ नहीं कहूंगा। धीरज धरे भरे लेख कुसासा और पापे समय भांति कुलनासा। अरे पापी तूने पूरे कुल का नाश कर दिया, तूने केवल अपने सुख के लिए एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। अब तो पाप नहीं कह रहा, तो शब्द नहीं कह रहे हैं। जैसे सुना कि मंत्रा भी सहायता कर रही थी, सतपुर के मंत्रा में 1 लाख मारी, लाख मार करके बाहर पकड़े और खदेड़ के मिले जा रहे मंत्रा। जीवन में जब मंत्रा हो गई, क्रोधी हो गई स्वर में, उस घर का पतन निश्चित होगा बंधु। उस घर को रोकने के लिए, मंत्रा को रोकने के लिए, क्रोधी को रोकने के लिए आरा शत्रु मारने का प्रयास करते हैं। जाके सुबह तीर गुनासा, आरा शत्रु का काल है, ऐसे काल शत्रु ने जैसे पकड़ा मंत्रा को। भरत तो साधु है, भरत ने कहा भैया समय हमारा खड़ा है, इसको दोष देने से कोई फायदा, कोई फायदा। भरत लक्ष्मण को लेकर के सीधे दौड़े दौड़े कहाँ गए? कौशल्या के कक्ष में। और जैसे कौशल्या के कक्ष में गए, बंधु वर्णन आता है, कौशल्या के कक्ष में जब गए तो द्वार पर ही राम से महाराज गिर गए। और जैसे गिरे महारानी सुमित्रा ने सुना कि भरत आए हैं। महारानी के कक्ष में गुरुदेव ने दशरथ जी की जो शरीर था दशरथ जी का, उसे तेल में रखा हुआ था। शास्त्र ऐसे आज्ञा देते हैं कि कोई आदमी जो गांव में समाज में कहीं मर जाए 3 घंटे के अंदर उसका संस्कार कर देना चाहिए। अगर 3 घंटे के अंदर उसका संस्कार नहीं किया तो लाखों लाख जीवों को मारने का जो दोष है उस व्यक्ति को लग जाता है जो 3 घंटे तक इसके शरीर का दाह नहीं किया जाता है। हमारे शरीर में मरने के बाद 3 घंटे में इतने जीव बन जाते हैं, इतने कीटाणु बन जाते हैं, और 3 घंटे के बाद जब बॉडी को जलाया तो वो सारा दोष उस मृतात्मा को भोगना पड़ता है और हजारों वर्षों तक नरकों में ही पड़ा रहता है। आप प्रश्न करेंगे महाराज प्रभु के साथ क्या हुआ था? प्रभु का शरीर तो कई महीनों तक तेल में रखा था। आप कहें महाराज दशरथ का शरीर रखा था कई दिन तक। आप देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, शास्त्रों में आज्ञा है महाराज दशरथ ने दशरथ का जो शरीर था जो मुझे वशिष्ठ ने रखवाया था तेल में, उसमें कई प्रकार की औषधि लगाई थी ताकि इसमें कोई कीड़ा नहीं पड़े। यदि कभी ऐसी स्थिति समाज में आती है, उसका बेटा या बेटी कहीं बाहर है, वो आ नहीं सकते, ऐसी स्थिति में घर या परिवार के विद्वान लोगों को मिलकर के उन जड़ी बूटियों को लेकर के उसके शरीर को छिड़काव करके और तेल इत्यादि सुरक्षित रखना चाहिए शरीर ताकि कीड़े नहीं पड़ पाए शरीर में। 3 घंटे से ज्यादा रखने में शास्त्र ऐसा मानते हैं जीव का दोष प्रकट हो जाता है। इसलिए महाराज दशरथ जी के शरीर को जब रखा गया तो उसमें कई प्रकार की औषधि महाराज वशिष्ठ ने रखवाई ताकि इसमें शरीर में कोई दिक्कत उत्पन्न नहीं हो, कोई समस्या नहीं। महाराज भरत जैसे ही गए जमीन पर गिरे और जैसे ही जमीन पर महाराज भरत गिरे सामने सुमित्रा ने सुना, माँ से कहा दौड़ कर कौशल्या आई है। और जैसे ही कौशल्या आई भरत पैरों में गिरे और जैसे ही भरत पैरों में गिरे भरत एक ही चिंता हो रही थी, क्या
कहीं मेरी माँ कौशल्या मुझे इस निश्चय में शामिल नहीं समझी। भरत को विश्वास था कि मेरी माँ ऐसा नहीं सोचेगी, लेकिन भरत चला रहे थे मार्ग में तो कई लोग ये चर्चा कर रहे थे इतनी बड़ी प्रतिज्ञा केकई ने की और इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की बिना महाराज भरत के सामने की नहीं कर सकती। निश्चित महाराज भरत सामने लोग चर्चा कर रहे थे कि बात भरत के कानों में आ गई थी, और जब भरत के कानों में आ गई थी महाराज भरत रोते रोते माँ के पास गए और माँ के पास जाकर के पैरों में गिर गए, और जैसे ही पैरों में गिरे कौशल्या ने भरत को उठाकर के गोद में बैठा। माता भरत गोद बैठारी, आंसू पहुंच मधुर वचन उचारी। आंखों के आंसू को पहुंचा और पहुंचकर पिता पिता तू मेरा मुक्ता बचड़ा है, तू मेरा बचड़ा है, तू रो मत, तू कौशल्या का बेटा है, तुझे रोने की जरूरत नहीं है। विधि का विधान का बेटा हो गया, विधि के विधान को दुनिया में कोई टाल नहीं सकता। बेटा भरत विधि का ऐसा ही विधान था, और जो होना था वो हो गया। गुरुदेव से आज्ञा लेकर के आगे की क्रियाओं को संपादित कर। जब भरत से बात कही कौशल्या ने, भरत बार बार रो रहे हैं और रो रो करके महाराज भरत माँ एक ही बात कह रहे हैं, माँ कभी ये मत समझ लेना कि भरत का इसमें कोई भी संदेह मत करना। भरत जी ने 28 प्रकार के पाप बताए और माँ से कह रहे हैं, माँ अगर मैं तनिक भी इसके सामने हूँ, केकई की षड्यंत्र में, केकई की मंत्रा में अगर मैं थोड़ा भी शामिल हूँ, तो दुनिया में 28 प्रकार के पापों को करने का जो पाप होता है माँ, तो तेरे बेटा भरत को लग जाए। जय अभिमान पिता सुत तुम्हारे, गायो गोविंद महेश्वर को जाए। माँ अबोध बालकों को मारने का जो पाप होता है वो भरत को लग जाए अगर भरत इसमें शामिल हो। माँ संतों को ब्राह्मणों को मारने से दोष लगता है, वो इस भरत को लग जाए अगर भरत तनिक भी इसमें शामिल हो। माँ राजा को मारने का जो दोष है वो इस भरत को लग जाए। माँ गौ हत्या करने का जो पाप है वो भरत को लग जाए। माँ समाज में विकृति फैलाने का जो दोष होता है वो मुझे लग जाए। माँ अन्न बनने के बाद में गेहूं जब पक जाए और पकी फसल में कोई आग लगाए, बड़ा दोष लगता है माँ, वो दोष मुझे लग जाए अगर तनिक भी भरत इसमें सामने हो। भरत ने नाना प्रकार के वचन दिए मैया को, माँ मैंने जीवन में कभी ऐसा कौशल्या के हाथ में का बेटा भरत, विश्वास है मेरा भरत जीवन में कभी ऐसा अपराध कर ही नहीं सकता। आंखों में आंसू बह रहे हैं, एक भरत रो रहे हैं। कौशल्या ने उठाकर समझाया, बेटा रो मत, मैं जानती हूँ तू राम को कितना प्रेम करता है और राम तुझे कितना प्रेम करते हैं, इतना विलाप मत कर। रात भर भरत जी माँ के कक्ष में पड़े पड़े रोते रहे। इस समय राम कथा सुनते हुए समय हमारी माता में देखिए अश्रुपूरित हो चुकी है। जैसे प्रातः काल हुआ, दशरथ का मरण, भरत आए हुए हैं और वशिष्ठ ने आकर के मुनिजन विद्युत जनों को बुलाया, सब महाजन आए, आकर के भरत को सांत्वना देने लगे, ज्ञानोपदेश करने लगे और ज्ञानोपदेश करके कहने लगे, भरत अगर तुम ऐसे ही रोते रहोगे तो इस अवध को संभालेगा कौन सुख मुक्त करेगा इस अवध को। गुरुदेव की आज्ञा आप सुनिए। महाराज बेटा भरत अब अपने पिता की उत्तर क्रिया करने का समय आ गया है। वैदिक विधि विधान से पार्थिव शरीर को स्नान कराया गया है। दिव्य सुगंध इत्यादि लगा करके चंदन की लकड़ियां लगाई गई हैं, तुलसी की लकड़ियां लगाई गई हैं और लगाने के बाद में महाराज श्री भरत जी के द्वारा उस शरीर को सुमित्रा सब रो रही है, हे माधव हे मेरे पिता हे मेरे स्वामी हे वर्णन आता है। बाबा वर्णन कर रहे हैं, प्रभु का नाम सुनने करने से जिंदगी बन जाती है। भरत जी को समझाया, भरत अब राम भरत रोया, उसके लिए जाता है इसकी मृत्यु सोचनी हो। देखिए यहाँ दो प्रकार की मृत्यु का वर्णन आता है शास्त्रों में, एक सोचनीय है और एक बंधनीय है। सोचनीय मृत्यु प्यारे प्रभु प्रेमियों, मैं आपसे वर्णन कर रहा था, महाराज भरत बार-बार विलाप कर रहे हैं और जब बार-बार विलाप कर रहे थे महाराज गुरुदेव भगवान वशिष्ठ के द्वारा भरत को समझाया गया।
और बड़ी नीति की बात बताई है, आप सभी समझिएगा। बड़ा सुंदर नीति का वर्णन किया है। सुनहु भरत भावी प्रवर बिलख कह्यो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार जस जप जस विधिहार। महाराज भरत को सब प्रकार से गुजरने के पश्चात उन्हें भगवान ने भरत को ही समझाया, भरत सुना भरत भावी प्रबल बिलख कहु मुनिनाथ। भारत का ऐसा महान संत आप पृथ्वी रो पड़ा। महाराज वशिष्ठ अभी तक नहीं रोए थे, लेकिन आज भरत के प्रेम को देख करके भाई और पिता के प्रति महाराज वशिष्ठ भी रोए। सुना भरत भावी प्रबल बिलख कहु मुनिनाथ। महाराज रोकर के कह रहे मुनि, रोकर कह रहे गुरुदेव, महाराज तुम्हारे पिता कोई साधारण नहीं थे, ब्रह्म जिसके आंगन में आकर के बच्चा बन गया हो, पुत्र बन गया हो, वो कोई साधारण पिता नहीं है। तुम ब्रह्म के भाई हो, ब्रह्म तुम्हारे भाई थे, और तुम्हारे पिता कोई साधारण राजा नहीं है। और भरत जीवन में याद रखना, परमात्मा सब कुछ देते हैं, लेकिन 6 चीजें परमात्मा अपने पास ही रखते हैं। हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस विधि। हानि लाभ मरण यश अपयश, ये परमात्मा ने अपने पास रखा है, किसी को दिया नहीं। अगर भगवान हानि लाभ जीवन मरण सब दुनिया को दे देते ना, तो दुनिया के लोग जो थोड़ा बहुत भगवान का नाम कथा सुन रहे हैं ना, कोई भी नहीं सुनता, सब छोड़ देते। इसलिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं, महाराज ये सब परमात्मा के हाथ में, विधि के हाथ में, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। महाराज तुम्हें रोना नहीं चाहिए, सांत्वना दी, भरत को समझाया। भरत मृत्यु दो प्रकार की होती है, एक होती है शोकनीय और एक होती है सोचनीय। ध्यान सुनिएगा, शोकनीय सोचनीय मृत्यु होती है। मनुष्य जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद में यदि कोई कर्म सही नहीं किया और जैसे आया था वैसे ही चला गया, दुनिया को केवल और केवल त्रास दिया, कष्ट ही दिया है। भरत और मृत्यु शोकनीय होती है। और भरत तुम्हारे जैसे पिता की मृत्यु शोकनीय नहीं है, सोचनीय है। हर बाप चाहता है ऐसी मृत्यु मिल जाए। कैसी मृत्यु? जिसने जीवन में जीते जी किसको देखा? राम को। और मरते समय किसको पुकारा? राम को। ऐसी मृत्यु भगवान सबको दे। भरत भगवान से कामना करो, जैसे आपके पिता की मृत्यु हुई है ऐसे सबको मृत्यु प्राप्त हो। महाराज ऐसा ही समझाया, और समझाने के बाद में कहा, राजन जीवन में एक बात याद रखना, सोच है विप्र जो वेद विहीना। ब्राह्मण वो सोचनीय है जो वेदों के विहीन है, जो वेदों का अध्ययन नहीं करता है। तज निज धर्म विषय ले लेना, विषयों को धर्मों को छोड़ करके विषयों के भोग में जो ब्राह्मण घूमते रहते हैं, ऐसे ब्राह्मण की मृत्यु सोचनीय है। आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए और कोई भी अपने दिमाग में वो मत लाइए। आप भगवान पर भरोसा रखिए, ईश्वर ने जो किया है, विधि ने जो किया है, बिल्कुल ठीक है। अब बस एक काम करिए, आप अपने जीवन में महाराज की जो आज्ञा थी उसका पालन करिए। सोचनीय नहीं पहुंच राहु और भोर चार्ज प्रभाव। कौशल राज की मृत्यु जो है सोचनी नहीं है। दुनिया का हर आदमी चाहता है इसे मृत्यु मिल जाए। चारों धाम चारों लोगों मन की गिनती लाई जाएगी। आप निश्चित हो जाइए, भरत अकारण मत सोचो। राम रतन शत्रुघ्न तुम्हारे जैसे जिसके पुत्र हो, ऐसे बाप की मृत्यु के लिए विचार नहीं रहना चाहिए व्यक्ति। बहुत रूप से समझाया, और समझाने के बाद में गुरुदेव ने कहा भरत को धीरज दिया जाए। कौशल्या सुमित्रा आई, भरत को लेकर गई और भरत को बिठाया। बिठाने के बाद में गुरुदेव ने आगे की आज्ञा थी कि जो राम जी चाहते थे कि आपको राजा बनाने का प्रण था उनका, आप राजा बन जाते। और सभी लोग एक ही बात कह रहे, भरत दुख को त्यागने के बाद में दुरागति समान महाराज के वचनों का पालन कर। सब एक ही बात कह रहे भरत, जो भी आ रहा है बस ये कहता है भूल जाओ सब बातों को, गद्दी संभालो, और गद्दी संभाल करके पिता की आज्ञा का पालन करो। सब लोग वहीं खड़े थे, गुरुदेव वशिष्ठ, गुरु माता अरुंधति,
कौशल्या, सुमित्रा, सुमंत सब वहीं खड़े एक ही प्रश्न सब कर रहे भरत आप निश्चित होकर के महाराज की आज्ञा का पालन करिए और आप गति संभालिए। भरत ने हाथ जोड़कर सबसे कहा जितने भी सभा में लोग बैठे हैं आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आदमी जब दुख में होता है, शोक में होता है, कभी कभी आवेश में आकर के गलत व्यवहार भी कर जाता है। अगर मेरी वाणी से कोई गलत व्यवहार हो जाए क्षमा कर देना, लेकिन एक प्रश्न करना चाहता हूं। सब लोग मुझसे बार बार एक ही बात कह रहे हैं, चाहे वो गुरुदेव हो, चाहे वो माँ हो, चाहे गुरु माँ हो, चाहे महामंत्री हो, आप पिता की आज्ञा मानिए, पिता की आज्ञा मानिए, पिता की आज्ञा मानिए, गति संभालिए। तो जितने भी सवाल लोग बैठे हैं मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, क्या आपने पिता की महाराज दशरथ की बात मानी? क्या आप लोगों ने उनकी बात को माना? हो गई भरत ने हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव आप बार बार नीति की बातें करें, क्षमा करना, आपको प्रत्युत्तर नहीं करना चाहिए, आप गुरु हैं, लेकिन ये भरत आज आवेश में नहीं कह रहा है, ये आज गुरु में कह रहा है। गुरुदेव क्या आपने महाराज की आज्ञा का पालन किया? धर्म कहता है राजा जो आज्ञा दे उसका पालन करना प्रजा का धर्म है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस प्रजा में बैठे हुए लोग हैं किसी ने भी महाराज की बात को माना। ऐसे भरत ने कहा सारी सभा स्तब्ध हो गई। भरत ने कहा गुरुदेव आप विचार करिए पिताजी ने क्या कहा था, पिताजी ने क्या वर दिया था? पिताजी ने ये कहा था जो पहला वर यही तो दिया था, उसमें ये कहा गया था कि सुनता ही राज, अगर आप पिता की आज्ञा मानने वाले थे, महाराज की आज्ञा मानने वाले थे, आप सबको पहले मुझे यहाँ से बुलाना था और बुलाने के बाद पहले मेरा राज्याभिषेक करना था और राज्याभिषेक करने के बाद में राम को वन भेजना था। आपने ऐसा किया किसी ने? आपने भी आज्ञा नहीं दी। तो महाराज का पहला वचन ही यही था कि सुनता ही राज। मेरी माँ ने क्या मांगा था? केके ने क्या कहा? सुनता ही राज, पहले बेटे को राजा बनाओ। कि आपने मुझे राजा बनाया? आप अगर मुझे राजा बना देते मैं प्रण दे रहा हूँ राम जीवन में कभी बन जाते ही नहीं, लेकिन आपने मुझे बुलाया नहीं, मुझसे पूछा नहीं। फिर आज मुझसे नीति की बातें क्यों की जा रही है और मुझसे नीति की आज्ञा को मानने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? क्षमा करना, अगर नीति की बात करनी थी तो पहले मुझे बुलाना चाहिए था आप लोगों को और बुलाकर गति पर अभिषेक करना था, मुझे राजा बनाते। और जब मैं राजा बन जाता तो मैं केके के फैसले को बदल नहीं सकता था, मैं राजा था, मैं आज्ञा देता कि राम वन नहीं जाएंगे और राम वन नहीं जाएंगे। क्या आपने ऐसा किया? जैसे भरत ने कहा पूरी सभा स्तब्ध है, कोई उत्तर नहीं दे पा रहा, सब शांत है। भरत ने कहा गुरुदेव क्षमा करना, आवेश में आकर के मैंने वो कुछ कह दिया हो, पर गुरुदेव धर्म का त्याग तो अमृत के लोग पहले ही कर चुके। तो मेरे पिता ने आपसे कहा था तो आपने क्यों उनकी बात को नहीं माना? मेरे साथ ठीक आप लोगों ने व्यवहार नहीं किया, जैसे किसी को भिक्षु डंक मार दे और डंक की वेदना में तड़पता हुआ आदमी उससे कोई मजा ऊपर से गिरा दे। एक तो डंक से बैठे थे व्यक्ति और आपने उसके ऊपर से मजा पिला दी, उधर डंक का मैं उधर मजा का मज। आप कल्पना करिए क्या ऐसा व्यक्ति कभी भी धर्म का पालन कर सकता है? मैं कैसे धर्म का पालन करूं? आपने मेरे साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ आप मुझे राज मत दीजिए, मुझे मदरा मत पिलाइए, मैं नहीं पी सकता। गुरुदेव क्षमा करना, मैंने कुछ नहीं कहा। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि तुम्हें निवेदन के भोजन करही तुम प्रसाद पर दूषण करे। जीवन में जो भी प्राप्त हो भगवान को स्पर्श कर दो, भगवान को चढ़ा दो और भगवान को चढ़ाने के बाद में ही उस व्यक्ति का भोग करना चाहिए। लेकिन गुरुदेव आप में से किसी ने भी ऐसा पालन नहीं किया। भरत रोकर के पैरों में गिर गए। भरत जब पैरों में गिर गए बंधुओं, भरत ने एक बात रखी है सबके सामने, जितनी भी सभा में लोग बैठे गुरुदेव आपके चरणों में दास प्रार्थना कर रहा है। मेरा अपना ही मत है कि हम सभी लोग मिलकर के और राम जी को मनाने के लिए चलते हैं और राम जी जो भी आज्ञा देंगे उस आज्ञा को हम सभी स्वीकार करेंगे। भारत के जीवन में कोई चिंता नहीं।